हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल द विज़म एग्ज़ाम स्टडी में। आप सभी को जानकारी होगी कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के नोटिफिकेशन आ चुका है और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो कृपया करके फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डेट को फिल करने में कुछ न कुछ समस्या हो सकती है, सर्वर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम कराने जा रहे हैं यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा पैट के लिए टॉप 22 क्वेश्चंस। टॉप 22 का मतलब है ये क्वेश्चन मैंने पिछले आए हुए क्वेश्चनों में से छांट के अच्छे से कराने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। एक तरीके की प्रैक्टिस सेट है ये। प्रैक्टिस सेट करके आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए तो हम देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, देखिए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग चालकोलिथिक युग किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। जी, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को भी हम चालकोलिथिक युग कहते हैं। ठीक है, चलिए आए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित जो नामक पुस्तक थी, जो हर्षचरित पुस्तक थी, वो किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 3 की तरफ। ये तो आपको लग रहा होगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, ये मेरे किस काम के हैं। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? मराठों के बीच हुआ था, मराठों और किसके बीच हुआ था? चलिए बताइए, मराठों किस कमेंट करिए, किसके बीच हुआ था? जी जी बिल्कुल, मराठों और किसने मराठों को हराया था? अफ़गानों के बीच में। अफ़गान, मराठों और अफ़गानों के बीच में हुआ था। उसमें मराठों की बहुत ही बुरी हार हुई थी, अफ़गानों ने उन्हें हराया था। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। बताइए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई? ऑप्शन सी मेरठ, मेरठ से स्टार्ट हुई। ठीक है, कुछ लोग लखनऊ बता रहे हैं, कुछ लोग झांसी, लेकिन सही ऑप्शन क्या है? मेरठ। ऑप्शन सी मेरठ से स्टार्ट हुई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इस्तमरारी देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? बताइए, ऑप्शन ए बेलेजली, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, सॉरी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। बताइए, ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। बताइए,
ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? जी बताइए, कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए सेवाग्राम से, ऑप्शन बी दांडी से, ऑप्शन सी सूरत से या फिर वर्धा से। बताइए। ऑप्शन बी दांडी से इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जी 1904 की क्रांति देखते हैं, ठीक है जी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा से, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। ये बताइए कहाँ से किया गया था? ऑप्शन डी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? चलिए बताइए, किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? जी किसके साथ जाएंगे हम? महात्मा गांधी ऑप्शन ए, बी राम मनोहर लोहिया, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन मैं इतनी फटाफट क्वेश्चन कराता हूँ कि आपका एकदम से रिवीजन हो जाएगा अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है ना। ये सिर्फ रिवीजन नहीं, रिवीजन का क्लास अभी क्लास स्टार्ट हुए हैं, लेकिन रिवीजन का महत्व ये होता है कि आपने क्या तैयार किया है, उसके साथ आप कितना तैयार हैं, इसलिए रिवीजन होता है। आप ये डेली सिर्फ 10 मिनट की क्लास रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, उसमें 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से, जी क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए किस एक्ट के द्वारा की गई है? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1961 के द्वारा। किसके द्वारा? 1961 के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है तिब्बत, ऑप्शन सी नेपाल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अच्छा ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? बताइए कौन सा ऊंचा पर्वत? नेपाल में उसे क्या कहा जाता है? भारत में उसे क्या कहा जाता है? नेपाल में क्या जाता है? पहले आंसर क्या है इसका? आंसर है आंसर सी। आंसर सी इज द राइट आंसर। जी कहते हैं सागर माथा। क्या कहा जाता है नेपाल में? सागर माथा। उसकी ऊंचाई कितनी है? 88.8848.86 मीटर। ठीक है, ये उसकी ऊंचाई है। अगर उसे फीट में देखें तो 29,002 फीट कह सकते हैं। जी चलिए नेपाल में है सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? बताइए। आंसर होगा आपका शनि। आंसर डी, शनि के चारों ओर वलय है। वैसे वलय जो है छल्ले टाइप होते हैं। क्या होते हैं? छल्ले। किस ग्रह के ऊपर छल्ले हैं चारों ओर वलय? शनि, एक और है बृहस्पति और यूरेनस। जी 3 ग्रह हैं, लेकिन वो दोनों तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, बृहस्पति और यूरेनस, इसलिए ऑप्शन डी शनि इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? बताइए। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान से, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व में मानसून से, ऑप्शन डी
दक्षिण एशिया मानसून से, बताइए। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नर्मदा किस ओर बहने वाली नदी है? जो नर्मदा नदी है वो किस ओर बहने वाली नदी है? देखिए जो नर्मदा नदी है वो बहती है, किधर बहती है? पूर्व से होके किधर बहती है? पश्चिम। किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो किस ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर नदी बहने वाली है। आंसर क्या हो गया? सी। बहती किधर से है? पूर्व से पश्चिम की ओर। इष्ट अगर पूछा जाए किधर से बहती है तो पूर्व से, किस ओर बहती है तो पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है। वनावरण क्षेत्र मतलब कितने में वन है? ऑप्शन ए है 21.71%, ऑप्शन बी 22.72%, ऑप्शन सी 26.59%, ऑप्शन डी 19.51%। जी बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 21.71%। जी चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित है। भारतीय आर्थिक, अच्छा आर्थिक स्थिति जो होती है खराब होती है। आर्थिक कहाँ से होता है? आर्थिक सभी लोग जानते हैं आप। नीति आयोग आर्थिक का कोई मतलब नहीं, भारत सरकार का मतलब है, लेकिन आर्थिक समीक्षा से नहीं मतलब। प्रधानमंत्री से कोई मतलब, जिम्मेदारी तो है प्रधानमंत्री की। वित्त कहाँ से? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? वाह, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है। मक्का उत्पादक के जो राज्य है भारत का वो कौन सा है? तो कौन सा है राज्य भारत का मक्का उत्पादक? ऑप्शन कौन सा बताइए जी। मक्का उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा किसने इस बार मक्का उत्पादन किया है? ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है बताइए। जीएसटी पहले तो आपको ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। कुछ लोगों को जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं जानकारी है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल एवं सेवा टैक्स क्या है? गुड्स GOODS, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। जीएसटी माल एवं सेवा टैक्स। ठीक है, माल एवं सेवा टैक्स। ओके ठीक है, जीएसटी का। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? चलिए बताइए। नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? पहले आपको बताएं, नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष हमारा कौन होता है? उसका अध्यक्ष होते हैं हमारे, कौन होते हैं? PM, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। जी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का ऑप्शन ए है आपके पास 1939, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी है 1959, ऑप्शन डी है 1969। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1949। 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को जो भारतीय रिजर्व बैंक थी इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? चलिए बताइए।
ऑप्शन ए है 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यस, ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। जी चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। देखते हैं। चलिए, लोकसभा जो होती है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है बताइए। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है लोकसभा में जो उपस्थित होते हैं सदस्यों के 2/3 कितने 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ठीक है। ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। कौन सा है, ऑप्शन बी। और इसे 94 आर्टिकल 94 ए आर्टिकल 94 के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। और क्या हटाया जा सकता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत, लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं उनके बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जी, इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आज हमने 22 क्वेश्चन किए। डेली ही ऐसे ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आएंगे। उसके साथ आप जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आप हमसे डेली जुड़े रह सकते हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहायता होने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।